गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 1.3 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 26। कंसिडर फंक्शन f फ्रॉम n to n एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n एंड h इज ए फंक्शन फ्रॉम n to r। हमें बेटा 3 फंक्शंस गिवन है f, g और n। डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू 2x, g of y इज इक्वल टू 3y प्लस 4 and h of z is equal to sin of z for every x, y, z in n। नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेंगे। सो दैट बेटा h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, प्रूफ करेंगे। h ऑफ g ऑफ एफ एक्स मीन्स h इज ए फंक्शन ऑफ g ऑफ एफ एक्स, और गॉफ क्या है बेटा, g इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी बेटा h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, h ऑफ g ऑफ 2x, g ऑफ y इज इक्वल टू 3y प्लस 4। हमें क्या चाहिए, g ऑफ 2x चाहिए, तो बेटा y को रिप्लेस कर देंगे 2x से, तो 3 इंटू 2x प्लस 4, 3 2 जा 6x प्लस 4, यानी h ऑफ 6x प्लस 4। h ऑफ z गिवन है साइन ऑफ z, देन h ऑफ 6x प्लस 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ 6x प्लस 4। राइट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड के अंदर h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, यानी h इज ए फंक्शन ऑफ g ऑफ एफ एक्स। क्लियर, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x, तो h ऑफ जी एक्स, अगेन बेटा जी एक्स गिवन था 3y प्लस 4, तो 3g ऑफ 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 4, 3 2 जा 6x प्लस 4, h ऑफ 6x प्लस 4 साइन ऑफ 6x प्लस 4। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा साइन ऑफ 6x प्लस 4, साइन ऑफ 6x प्लस 4, दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल है। हैंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज बेटा एसोसिएटिव है। आगे देखिए बेटा, आगे इस एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स आपको करा दिए हैं। एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे बेटा, सभी क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के अंदर हैं सभी क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स, रिलेटिव एग्जाम्पल्स आपको इसमें करा दिए हैं। आगे देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा, इनवर्स फंक्शन if f is a function from x to y such that f of x is equal to y is a 1 and onto function, यानी कि f is a bijective function, then we can define a unique function। इनवर्स क्या होता है बेटा, यूनिक होता है। g from y to x such that g of y is equal to x where x belongs to domain and y is equal to f of x और y belongs to बेटा कोडोमेन। दिस फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। तो हम बेटा g को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ f कहेंगे। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना। लेट साइन ऑफ y इज इक्वल टू x, साइन ऑफ y इज इक्वल टू x। क्लियर, यानी कि x जो इक्वल है बेटा वो साइन की y एंगल पर वैल्यू के बराबर है। साइन ऑफ y की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, x के। अब हम साइन को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो y इज इक्वल टू, राइट साइड में साइन इधर जाकर क्या बनेगा, साइन इनवर्स x। क्या रीड करेंगे इसे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर, ध्यान देना, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x की पावर -1। ठीक है बेटा, साइन x की पावर -1 क्या बन गया, 1 अपॉन साइन x, और 1 अपॉन साइन x होता है बेटा कोसेक x। ओके, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन x, ये ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x की पावर -1। इसमें बेटा डोमेन और रेंज प्रिंसिपल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं बेटा, थीटा की वो वैल्यू थीटा की बेटा जब थीटा आपका x की वो सभी वैल्यूज़ जब बेटा आपका जो एंगल है वो -पाई से पाई के बीच में लाई करता है, तो उन वैल्यूज़ को हम, उन एंगल्स को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। क्लियर, तो फंक्शन
डोमेन एंड रेंज, ये टेबल आपको लर्न करनी है। और कुछ अभी मैं आपको फार्मूले दूंगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, और रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 बेटा। कॉस इनवर्स x -1 to 1, और रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 to π। टेन इनवर्स के लिए बेटा यहाँ ये ब्रैकेट नहीं है, ऑल रियल नंबर्स डोमेन होंगी, और ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉट इनवर्स x डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज बेटा ओपन इंटरवल 0 to π। सेक इनवर्स x की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, रेंज बेटा 0 to π। कॉस की रेंज क्या थी? 0 to π। अब कॉस 90 बेटा क्या हो गया? 0, और 1/cos होता है सेक, यानी कि सेक 0 क्या है? नॉट डिफाइंड। इसलिए रेंज ऑफ सेक इनवर्स x क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2, क्योंकि सेक 90 नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक इनवर्स x ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, और रेंज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो जाएगी बेटा क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, और कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, इसलिए -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, ये क्या होगी? रेंज होगी कोसेक इनवर्स x की बेटा। इसके बाद बेटा ये टेबल आप लर्न करोगे, इसमें सभी फंक्शंस की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको लर्न है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, क्लियर, और 180। ये 135 और 150 आप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें बेटा, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बुक में आपको सभी दी हुई हैं, वहाँ से आप इन्हें लर्न करोगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर हैं, क्लियर, ये आपको लर्न करनी है बेटा, इनको ध्यान से नोट कर लेना फेयर नोटबुक में, और ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए।